अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज़। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस इस जेड सेक्शन में। ठीक है, ये एक जेड सेक्शन एरिया है, कंपोजिट एरिया जिसको हम कहते हैं। इसमें 1 2 3 रेक्टेंगल्स है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी शेप के फाइंड करने के 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप उसका ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला उस सब शेप का आपने सेंट्रोइड मिड पॉइंट फाइंड करना है पूरे शेप का। अगर आपको दिया गया हो पहले से वो तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बच जाएगा पेपर में। और अगर दिया नहीं गया हो या इस तरह ऑब्जेक्ट हो जौन से मेट्रिकल हो तो उसका आपने फाइंड करना होगा। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में एल सेक्शन का फाइंड किया था, या आपने सेंट्रोइड मालूम करना तो आपको आता है, मॉड्यूल 5 में हमने किए भी थे। अच्छा, तो उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि जब हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड लोकेशन मालूम हो जाए, जिस तरह इस ऑब्जेक्ट का ये है, ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और पहले से दिया भी है। अच्छा, जब वो फाइंड हो जाए तो उसके बाद हर एक रेक्टेंगल का अपना सेंट्रोइड आपने मालूम करना है। तो रेक्टेंगल का तो हमारे पास मालूम है, वो भी हमारे पास मिड पॉइंट होता है। अगर हमारे पास मालूम ना हो तो हमने इस तरह करना है कि वो फार्मूले से मालूम करना है जो कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रोइड है, ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड, उस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ज़रिए उसको उस बाकी रेफरेंस पॉइंट्स के साथ कंपेयर करना है। तो उसके साथ हमारे पास हर एक रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा विद अलॉन्ग इट्स ओन एक्सिस, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो फिर उसको हम कंबाइनली ऐड करेंगे तो वो हमारे पास फिर उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इन बातों का आपको और भी कंसेप्ट हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस एल जेड फिगर शेप में हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइड फाइंड करें। देखो इस शेप का सेंट्रोइड लोकेशन ये है, मिड पॉइंट जो है वो ये है। एक बात तो ये हमने किस तरह फाइंड कर लिया, एक बात तो ये है कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड हमेशा उसका मिड पॉइंट होता है, सही है। तो इधर भी इसका ये सेंट्रोइड है। अच्छा, तो उसके बाद जब सेंटर का मिड पॉइंट मालूम हो जाए, जिस तरह इसका यहाँ पर है और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का उसका मिड पॉइंट सेंटर होता है, उसके बाद हमने इस हर एक के रेक्टेंगल का मिड पॉइंट मालूम करना है, सेंट्रोइड मालूम करना है। अगर वो सिमेट्रिकल शेप्स हो उसके तो अपने फार्मूले जल्दी फाइंड हो जाता है। अगर वो अपने सिमेट्रिकल शेप ना हो तो फिर उसका हमने वो सेंट्रोइड मालूम करने का तरीका इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पर ये है। अच्छा, इसका मतलब है कि इस के लॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस को हम कंपेयर करेंगे इस रेड शेप ट्रायंगल के एक्स वाई के मिड पॉइंट के साथ और इस ग्रीन शेप के एक्स वाई के लॉन्ग मिड पॉइंट के साथ। तो फिर इसके साथ हमारे पास इन पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो जाएगा। अच्छा, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस अलॉन्ग रेक्टेंगल 3। अच्छा जी, ये पॉइंट जो है ये 3 पॉइंट है, मैंने इधर ये 3 सही है। उसके बाद फिर हम आते हैं फार्मूले पे। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ये bh³/12 प्लस AD²। तो ये सब के लिए यही आ जाएगा, तीनों के लिए, क्योंकि तीनों रेक्टेंगल है। 1 1 2 2 और 3 3 का मतलब ये है कि ये इसके साथ रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 और 3, और ये इस पर क्यूब है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर। कौन सा कंपोनेंट क्यूब होता है ये फार्मूले तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे रेक्टेंगल 1 में बेस कितना दिया गया है, ये हमारे पास 20 है। देखो इधर 20 दिया गया है, ये मैंने 20 पुट कर लिया। इधर हाइट कितना है, हाइट हमारे पास ऑलरेडी नोन है। इधर शेप में सारा डेटा गिवन है, ये हमने 200 पुट लिया, इस पर क्यूब भी आ जाएगा। अच्छा, एरिया जो है वो 200 मल्टीप्लाई बाय 20 तो उससे 4000 आ जाएगा। और ये डिस्टेंस जो है, बस ये इसमें कंसेप्चुअल और मेन पॉइंट है कि हमने D1 किस तरह लेना है। D1 हमने इस तरह लेना है कि ये हम मोमेंट ऑफ सेंट्रोइड के जो मिड पॉइंट है उसके एक्स एक्सिस और इस रेक्टेंगल के एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस। देखो ये वाला डिस्टेंस, ये हमने आपस में कंपेयर करना होगा। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, देखो यहाँ ये 200 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 है। इसको मिड पे डिवाइड करो, ये 100 हो जाएगा। और फिर ये वाला डिस्टेंस है, ये 20 है, इसको भी मिड पे डिवाइड करो तो 10 हो जाएगा। तो 100 प्लस 10 से क्या आता है, 110 आता है। तो मैंने इसलिए इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस 110 लिख लिया। अब यहाँ पे आते हैं हम रेक्टेंगल सेकंड पे, उसके एक्सिस के फार्मूले पे आते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसके विद रिस्पेक्ट टू बेस लगाओ। बेस यहाँ पर कितना है, 600 प्लस ये वाला 20, ठीक है। 600 प्लस 20, ये वाला 20, देखो 600 यहाँ तक है, ये वाला 20 20 के साथ ऐड हो जाएगा और ये वाला 20 20 के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 640, ये वाला 20 और ये वाला 20।
600 का, तो ये 640 आ जाएगा। और उसका हाइट जो है ये वाला हाइट ये 20 है, तो इस पर क्यूब आ जाएगा BH³/12 प्लस A2 जो है वो हमारे पास बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इससे आ जाएगा जो कि 12,800 है। और ये देखो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंट्राइड के लंग नहीं है। देखो यहाँ पर जो इस रेक्टेंगल का एक्स एक्सिस है वो इस सारे ऑब्जेक्ट के सेंट्राइड एक्स एक्सिस के साथ बिल्कुल उसी के ऊपर आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पुट कर लिया। अब उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट नहीं रेक्टेंगल 3 की तरफ। रेक्टेंगल 3 में क्या है, रेक्टेंगल 3 में भी वही डेटा है, बस फार्मूले में पुट करना है। यहाँ पर हमारे पास ये जो बेस है ये कितना हमारे पास 20 है, और उसके बाद हमारे पास हाइट जो है वो 200 है, उस पर क्यूब आ जाएगा। ये उसका एरिया का फार्मूला है जो कि बेस मल्टीप्लाई हाइट से आता है। और ये 110 मैंने किस तरह लिया है, 110 मैंने यहाँ इस रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से लेकर इस रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, सही है। ये वाला डिस्टेंस किस तरह लिया है, इस 200 को 2 पे डिवाइड करो तो 100 आता है, और इस 20 को भी 2 पे डिवाइड करो तो 10 आता है, तो 100 + 10 से 110 आएगा। ये बातें समझो, बाकी ये क्वेश्चन इतनी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी है। तो इन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे रेक्टेंगल्स को जो हम कैलकुलेटर के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में उसका एलॉन्ग एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे ऑब्जेक्ट का ये आंसर हमारे पास आएगा जो कि 123.8 × 10⁻⁶ मिलीमीटर की पावर 4। ये उसका एलॉन्ग एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो जाएगा। अच्छा, एलॉन्ग वाई एक्सिस भी हमारे पास वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन जेड शेप सेक्शन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1 एलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 2 एलॉन्ग वाई एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 3 एलॉन्ग वाई एक्सिस। सिमिलरली इस तरह इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाले फार्मूले इसमें आ जाएंगे, तो इसके बाद हम इसमें पुटिंग कर लेंगे। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1 है, यहाँ पर इसकी हाइट और बेस पुट कर लेंगे। हाइट यहाँ पर 200 है, बेस 20 है, तो इस पे यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये मुझसे गलती हो गई, ये यहाँ पर क्यूब आएगा, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ पर बिग पे क्यूब आएगा, सही है, ये नोट कर ले अपने साथ। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर क्या आएगा हमारे पास, बाकी हमें फार्मूले में पुटिंग हो जाएगी। अच्छा जी, 12 इस पे 12 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर A1 जो है वो हमारे पास क्या है, ये बेस मल्टीप्लाई हाइट से आ जाएगा जो कि 4000। अब यहाँ पर मेन पॉइंट कंसेप्चुअल जो कि आपने सीखनी है वो क्या है कि ये 310 किस तरह है, 310 इस तरह है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लॉन्ग वाई एक्सिस फाइंड कर रहे हैं, तो ये हम सेंट्राइड के इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये देखो ये सेंट्राइड का है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल 1 का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे जो कि ये आता है। यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, देखो 600 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 300 आ जाएगा, और इसके मिड पॉइंट से हम लेंगे, इस रेक्टेंगल के इस एंड से नहीं लेंगे, मिड पॉइंट से लेंगे, तो ये इसका पूरा बेस जो है वो 20 है। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका ये मिड से आ जाएगा 10 प्लस ये 300, तो इसका यहाँ पर क्या आता है 310 आंसर आता है इस डिस्टेंस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ये रेक्टेंगल 1 एलॉन्ग एक्स एक्सिस सेंट्राइड पे और ये सेंट्राइड पे जो कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का है, इसके दरमियान सेंटर वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, तो ये 310 आता है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे ये फिगर 2 जो है यहाँ पर रेक्टेंगल 2, यहाँ पर भी इसकी हाइट आ जाएगी, बेस पे क्यूब लग जाएगा, बेस यहाँ से यहाँ तक इसका 600 प्लस ये वाला, और ये वाला टर्म भी ऐड हो जाएगा जो कि 640 आता है, और हाइट जो है वो उसका 20 होगा, डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, उसका एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट से आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसका डिस्टेंस 0 होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इस पूरे फिगर के सेंट्राइड जो है वो यहाँ पर आता है, और इस सेंट्राइड का वाई एक्सिस इस तरह आएगा, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का वाई एक्सिस भी इस तरह आता है, तो इन दोनों के दरमियान तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया। उसके बाद फिर आते हैं रेक्टेंगल 3 की तरफ। इस रेक्टेंगल 3 का वाई एक्सिस भी हम कंपेयर करेंगे इस पूरे ऑब्जेक्ट के सेंट्राइड के वाई एक्सिस से, डिस्टेंस हम ये वाला लेंगे, बाकी वैल्यूज़ सारी हमें गिवन है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ नहीं है, ये हमारे पास सारी इधर गिवन है, देखो देखो ये सारी गिवन है, इस वैल्यू को हमने देखना है। अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पर हाइट जो है वो 200 है, और बेस जो है वो 20 है, और 12 पे डिवाइड हो जाएगा, एरिया हमारे पास ये जाएगा, तो ये डिस्टेंस फिर देखते कि 330 किस तरह है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 600 डिवाइड बाई 2 वो 300 आ जाएगा, और इसके मिड से देखो, इसके मिड से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 20 डिवाइड बाई 2 ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस 310 हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ आ जाए तो बस फिर इसमें इतनी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। फिर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलॉन्ग वाई एक्सिस ऑफ द होल जेड सेक्शन शेप हमारे पास आता है 1.21 × 10⁻⁹ एम की पावर 4 आंसर, जो कि ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो चलिए ये मैं थोड़ा स्क्रीन इस तरह रहने देता हूँ, आप इस सोल्यूशन से स्क्रीनशॉट निकालें अगर आपने रजिस्टर में सॉल्व करना। पहले इस तरह करें कि इस क्वेश्चन को वीडियो देखने के बाद खुद भी प्रैक्टिस करें, मेरे आंसर्स भी चेक किया करें कि वाकई इस तरह आते हैं या नहीं।
तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट कीजिए या लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।